सब पीछे सब उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर इलाके में थाना भरतपुर में एक महिला वकील के साथ मारपीट और अपशब्द व गलत व्यवहार का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला का आरोप है कि उसके मंगेतर के साथ भी मारपीट की गई थी। इस घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कड़गड़डुमा कोर्ट के बार काउंसिलिंग के महिला अधिवक्ता और पुरुष अधिवक्ताओं ने हाथों में तख्ती लिखे स्लोगन लेकर उड़ीसा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और पीड़िता को इंसाफ की मांग दिलाने के लिए अपना रोष भी जाहिर किया। कड़गड़डुमा कोर्ट के अधिवक्ताओं को कहना था कि पीड़िता के साथ इस तरह की अमानवीय बर्ताव करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे इस तरह की घटना घटित न हो, ऐसे कठोर कानून भी बनने चाहिए। इस घटना को लेकर उड़ीसा पुलिस ने थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से महिला वकील को इंसाफ दिलाने के लिए कड़गड़डुमा कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर उड़ीसा पुलिस के खिलाफ शांतिपूर्वक अपना जन आक्रोश दिखा रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं कड़गड़डुमा कोर्ट के महिला अधिवक्ता और पुरुष अधिवक्ता, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं राजेंद्र पाल एडवोकेट, कड़गड़डुमा कोर्ट। मेरे साथी एडवोकेट, साथ में विद्या सेवदा एडवोकेट जी, अनीता ढींगरा जी और सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सभी साथी, सभी बहनें, जो बलात्कार का मामला उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर भरतपुर थाने में हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे पुलिस वाले पूरे देश की पुलिस को बदनाम करते हैं, उनका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। और एक लेडी एडवोकेट जो रात को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में जा रही है, गुंडों से बचने के लिए गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय वहां पर उनके साथ बदतमीजी की गई। और क्या वहां सिचुएशन रही होगी, क्या सब माहौल रहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी वीडियो वायरल हो रही है किस तरह से वहां पर जो मेल पुलिस वाले थे, जो कि वो लड़की एडवोकेट अपने वीडियो में बोल रही है, हमने खुद अपनी आंखों से सुना है कि उन्होंने कितनी घिनौनी हरकत, कैसे उनके साथ बलात्कार किया है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे पुलिस वालों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त फांसी दी जाए। देश की सरकारें एक तरफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात करती हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की अमानवीय घटना सामने आती है, किस तरीके के संज्ञान और लिए जाएंगे कानून की तरफ? इसमें सीजेआई को भी शो मोटो जो है लेना चाहिए और इसमें जितनी भी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। और हमारे यहाँ सभी साथी आंचल चौहान जी, पायल जी, गौड़ साहब, स्वर्ण सिंह जी, विद्या सेवदा जी, अनीता ढींगरा जी, ममता जी, नगमा जी, सभी साथी लोग और भी पीछे लोग खड़े हैं, बेदी साहब, सब लोगों ने मिलकर मेहनत करके आज ये प्रदर्शन रखा और सबकी मेहनत से ये प्रोटेस्ट मार्च जो है सफल रहा है। मैं सभी वकील साथियों का, भाइयों का, छोटों का, बड़ों का, सबका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी बहन एडवोकेट के लिए, अपनी साथी एडवोकेट के लिए यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च किया है। और हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील करेंगे, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से अपील करेंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे देश में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखे। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हड़ताल कराए सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हम इसकी मांग करते हैं आपके माध्यम से। मैं एडवोकेट अनीता ढींगरा यहाँ शारदा बार से मेंबर हूँ और इस बार सेक्रेटरी पोस्ट के लिए भी कंटेस्ट कर रही हूँ। रीजन इसका यही है कि महिलाओं की आवाज हम हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा सके, क्योंकि हमारे पास चैनल ना होने की वजह से, डायरेक्ट लिंक ना होने की वजह से हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी वॉइस है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। उसी का ये रीजन है कि आज हमारे साथ के लेडी अधिवक्ताएं जो हैं, लेडी मेंबर्स हैं, वो आज भी इतने क्राइसिस को फेस कर रही हैं। आज भी जो इश्यूज होते हैं वो यहीं तक दब के रह जाते हैं और जहां पर हमें बात रखनी है वहां तक नहीं जा पाती है। आज का जो इंसिडेंट जिसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट कॉल किया, उसका रीजन भी यही है कि हम लोग सब यूनाइटेड होकर किसी भी डिमांड को नहीं रख पा रहे हैं। आज हमें नीड है कि हम सब एक होकर इस वॉइस को
सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर नेशनली। सबसे बड़ा रीजन है एडवोकेट को अपनी वॉइस रेज करने के लिए सिंगल हैंड जाके पुलिस स्टेशन में कॉल करना पड़ता है। उसके लिए कोई प्रोविजन अभी तक सेट नहीं किया गया है कि एक एडवोकेट बिना पुलिस स्टेशन जाए भी अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट लॉन्च कर सके, ताकि उसको वहां का एटमॉस्फेयर फेस ना करना पड़े। अगर एटमॉस्फेयर है भी तो उनके ऊपर वो प्रेशर होना चाहिए कि वो बिहेव जो करते हैं लेडी एडवोकेट के साथ, क्या एक नॉर्मल पर्सन भी जो आता है वो भी क्या फेस करेगा। अगर एक फीमेल एडवोकेट को अपनी कंप्लेंट नहीं प्रॉपर दे पा रही है, उसके साथ जो मिसकंडक्ट मिसबिहेव हो रहा है, उसके लिए कोई आज तक अभी इतना टाइम होने के बाद भी वो डायरेक्ट वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसके बाद भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन कहीं से किसी भी अथॉरिटी से नहीं लिया गया है। हम इसमें सिंपल सी कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, हमें सीबीआई इंक्वायरी भी चाहिए और हम चाहेंगे हमारे सीजीआई से कि वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए आगे आए, सुओ मोटो लेके इस पे एक संज्ञान लेके इसके ऊपर कार्रवाई करे। थैंक यू। जो एक महिला के ऊपर घटना घटी है, सरकार कहती है महिलाओं की पूरी सुरक्षा है, कहीं न कहीं व्यवस्था में भी लगे बहुत ज्यादा है। जो चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो रास्ते में ही अटक के रह जाती हैं। जो प्लानिंग्स होती हैं, जो हमें प्रॉपर करने के लिए सब सिस्टम सेट करना है, वो सिर्फ किताबों में रह जाता है, लेकिन जमीन धरातल पर वो आ ही नहीं पाता है। धरातल और ऊपर की कमी जो बीच के गैप है, उस खाई को भरने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम सिस्टम का पार्ट है और सिस्टम का पार्ट बन के ही इस चीज को सॉल्व करेंगे। महिलाओं की दुश्मन होती है। बहुत शर्मिंदगी हो रही है उस लेडी कांस्टेबल पे मुझे, जो उस दिन पुलिस स्टेशन में थी और उनके होते हुए एक महिला के साथ ऐसा हुआ। अगर हम लोग सभी सिविलियंस के लिए खड़े होते हैं, लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी, हम एक महिला का दर्द समझ के कोर्ट को उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हक दिलाने की बात करते हैं। और एक वो लेडी कांस्टेबल थी जिसने एक महिला के साथ वहां पर इतना गंदा भद्र व्यवहार करवाने में साथ दिया। शर्म आती है। हमारी भारतीय नारी बहुत आगे बढ़ने की बात करती है, लेकिन इस तरह की चीजें भी हमारी ही भारतीय नारी करती है, तो सोच के भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ पुरुषों पे नहीं रह जाती, हम महिलाओं पे भी होती है। अब देखिए ना, जब किसी पुरुष के साथ कुछ होता है तो 10 जने 50 जने कैसे एकदम से निकल के आ जाते हैं कि हम अपने साथी के साथ हैं, हम अपने भाई के साथ हैं। तो महिलाएं ऐसी क्यों नहीं है? हम तो उल्टा साथ दे रहे हैं कि आप करिए इनके साथ। तो हमें शर्मिंदगी आ रही है इस बात पे कि एक लेडी होके उसने ऐसा किया और एडवोकेट के साथ ऐसा हुआ। ये सोच के तो बहुत ही बड़ी पीड़ा हो रही है कि एक लेमैन को अगर होता है तो समझ में आता है कि एक लेमैन के साथ कर देते हो आप। मतलब थाने जैसी जगह जहां हम सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, जहां हम अपने बचाव के लिए जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं कि आप एक कांस्टेबल के साथ मिलके, वो भी लेडी कांस्टेबल के साथ मिलके जो कि साथी है इसमें, और फिर एक रेप कर रहे हो। शर्मिंदगी आती है, बहुत शर्मिंदगी आती है। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस तरह की चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है थाने। अभी तक यही सुनते थे कि जेंट्स लॉयर्स जाते थे, हमारे दिल्ली के थानों में भी तो उनके साथ मार पिटाई होती थी, बदतमीजी होती थी, मिसबिहेव होता था। लेकिन अब ये बिल्कुल अजीबोगरीब घटना है कि थाने में रेप कंडक्ट हो गया। इसको तो बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। कहाँ गई वो सीसीटीवी फुटेज जो थानों में लगी हुई है? कहाँ है ये गवर्नमेंट? कहाँ सोई हुई है जो कहती है महिला को बढ़ाओ, महिला को बढ़ाओ, विकास, सबका विकास? कहाँ है विकास? एक लेडी एडवोकेट के साथ थाने में रेप हो रहा है, ये विकास है आपका? मैं आंचल एडवोकेट और कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसा कि यहाँ हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट करने का एक रीजन यही रहा है कि जो थाने में, भरतपुर थाने के अंदर में जो भी हमारी अधिवक्ता साथी के साथ, हमारी महिला बहन के साथ में जो भी ये बलात्कार किया गया है, सबसे पहली चीज ये बहुत ही गलत है। बहुत ही इस तरीके से अगर हम मान भी नहीं सकते, हम सेफ नहीं है। अगर हम रोड पे चल रहे हैं उस पे तो सेफ है ही नहीं, हम थाने में जा रहे हैं वहां भी सेफ नहीं है। पुलिस जो होती है वो पुलिस होती है न्याय दिलाने के लिए, कोर्ट में वकील भी होते हैं न्याय दिलाने के लिए। एक वकील है, वकील लोगों को न्याय दिलाती है, वो अपने न्याय के लिए आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करा रही है। तो इससे हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारी वकील बहन के साथ में अगर इस तरीके से किया गया है। हम सरकार से यही डिमांड करेंगे कि यहाँ पे जब तक हमें इस न्याय को नहीं दिया जाएगा, हम इस प्रोटेस्ट को लगातार रूप से करते रहेंगे। सर, इतनी बातें हो रही हैं, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन रखना, और दूसरी चीज वकीलों का काम है कि उसको कार्य मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहायता देना। ये घटना हुई है, सभी ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन कार्रवाई किसी ने मेरिट पे नहीं की। मैं बताता हूँ, 21 सितंबर को मैंने मानव अधिकार में ऐसी कंप्लेंट की थी, और ये उसका सबूत है ह्यूमन राइट्स का। ये मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की हुई है जिसमें कि पूरा डिटेल है 21/9 की मानव अधिकार के। यहाँ पर देखिए, अगर हम कलम के सिपाही कलम का इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमारे वकील होने का। हम वकील हैं तो वकालत करना जाने और इंसाफ दिलाना जाने, ठीक है। उसको हमें उस न्याय दिलाने में अग्रसर रहना चाहिए, ना कि हड़ताल में।
बस मेरा यही है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, इंसाफ दिलाने में अग्रसर रहना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत गलत घटना हुई है हमारी महिला वकील साथी के साथ। ऐसा किसी थाने में हो रहा है, सरकार लग रहा है सोई हुई है। कम से कम इस मामले में जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, मान लो वो हेड कांस्टेबल था या एसएचओ था या डीसीपी था या एसीपी था, सबको निलंबित करना चाहिए। अब इससे आगे आप क्या चाहेंगे? वो तो जान से ही मार देता। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पुलिस वालों के खिलाफ, ताकि आगे से किसी भी महिला साथी के खिलाफ ऐसा ना हो पाए। के साथ जो बलात्कार हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और इसकी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए और फांसी हो। ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए तुरंत। अगर ऐसे अपराधों में अगर तुरंत फांसी होगी ना, तो समाज को, सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा, देखो इसमें जल्दी कार्रवाई हो रही है। इसमें जो मेरा नाम कुलदीप कुमार गौड़ है और जो हमारी महिला साथी के साथ इस तरीके की जो घटना हुई है, मैं इसके लिए जो है माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से अपील करता हूं कि उसमें सोमोटो संज्ञान लेकर के संबंधित कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी को तुरंत निलंबन करें, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और उचित कार्रवाई फर्स्ट एड कोर्ट में उसको कानून में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ही हमारी एडवोकेसी हम कहते हैं, ये एडवोकेसी रह कहाँ जाएगी? अगर इस तरीके से ये होता रहा तो इस एडवोकेसी का कोई नाम नहीं, इस कानून का कोई नाम नहीं, ना पुलिस का ना वकील का कोई काम नहीं रहेगा अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया तो। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।